नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। देखिए, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु का यह मोहिनी अवतार एकमात्र स्त्री अवतार है, जो न केवल अमृत बांटने वाला है, बल्कि मोह और माया के बंधन को काटने वाला भी है। यह मोहिनी रूप भगवान विष्णु ने तब धारण किया था जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था और उस अमृत को उन्हें असुरों से बचाना था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे भी यह वैशाख मास भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और उसमें आने वाली एकादशी वो तो और भी प्रिय है, तो इसीलिए इस मोहिनी एकादशी का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से हजारों गायों के दान के बराबर पुण्य मिलता है और साथ ही मान्यता तो यह भी है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी का व्रत रखा कब जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में और साथ ही पूजा विधि के बारे में भी। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और आजकल हमारे इस चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं सुनाई जा रही है, तो अगर आपको ऐसी कथाएं सुनना पसंद है तो एक बार चैनल पर विजिट करके उन कथाओं का रसपान जरूर कीजिएगा। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यह वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई बुधवार को सुबह 10:20 पर और समाप्त होगी 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:29 पर। तो देखिए, उदय तिथि के आधार पर यह एकादशी का व्रत 8 मई गुरुवार को किया जाएगा। वैसे भी 7 मई को सुबह एकादशी से पहले दशमी तिथि है, तो ऐसे में द्वादशी तिथि में ही एकादशी का व्रत करना उत्तम माना गया है। इसीलिए चाहे गृहस्थ हो या वैष्णव जन, सभी एकमात्र 8 मई गुरुवार को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखेंगे। और अब बताते हैं आपको इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 4:16 से लेकर 5:04 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:53 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:53। और अगर अब हम पूजा मुहूर्त की बात करें तो प्रातः काल पूजा मुहूर्त होगा सुबह 4:31 से लेकर 5:35 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त होगा शाम 7:01 से लेकर 8:04 तक। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:57 से लेकर 12:49 तक। और अगर अब हम इस दिन के राहु काल की बात करें, जो कि बहुत ही अशुभ समय माना जाता है, तो वो रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। और अब बताते हैं आपको द्वादशी तिथि के बारे में। तो देखिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मई गुरुवार को दोपहर 12:30 पर और समाप्त होगी 9 मई शुक्रवार को दोपहर 2:56 पर। और इसीलिए अगर कहें तो 9 मई शुक्रवार को द्वादशी तिथि मानी जाएगी। और हर साल वैशाख शुक्ल द्वादशी को परशुराम द्वादशी भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की भी पूजा करनी चाहिए। और कुछ भक्त तो इस दिन उपवास भी रखते हैं, यानी एकादशी का भी और द्वादशी का भी। तो आपकी जैसी श्रद्धा हो, आप उस नियम का पालन करें। और अब बताते हैं आपको एकादशी व्रत पारण के मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, जो भी भक्त एकादशी का व्रत करेंगे वो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि यानी कि 9 मई शुक्रवार को करेंगे। और उस दिन जो शुभ मुहूर्त होगा व्रत पारण का, तो वो होगा सुबह 5:52 से लेकर 8:16 तक। इस बीच में आप अपने व्रत का पारण अवश्य कीजिएगा। और अब बताते हैं आपको पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लीजिए और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। उन्हें तिलक करें, धूप दीप अर्पित करें, पीले फल फूल तुलसी पत्र और पंचामृत का भोग लगाएं, विष्णु मंत्रों का जाप करें और एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। और रात्रि में जागरण करें और द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करके दान जरूर दें और इस तरह अपना व्रत
संपन्न करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो में दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।